Hello bachcho, let's read out the question first. In the given potentiometer circuit, the resistance of potentiometer wire AB is R0. So यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में ये जो AB वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक, और उसकी रेजिस्टेंस दे रखा है R0 के इक्वल. C इज अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R. यहाँ पर C एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो रखी है R. The galvanometer G does not give zero deflection for any point ऑन द जॉकी जे. सो यहाँ पर जॉकी जे जो है उस पर गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है जीरो के इक्वल, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन जीरो के इक्वल नहीं होगा जब जॉकी जे पर होंगी तो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रीजन फॉर दिस, यानी कि डिफ्लेक्शन इज जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो होगा दैट मीन्स कि बैलेंस पॉइंट विल नॉट ऑब्टेन. सो डिफ्लेक्शन जीरो ना हो सो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या कंडीशन होंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि हमें नहीं मिलेंगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि जब कभी हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर के एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें हमेशा जो ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल होता है ये ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ टू सेल जिसको हमें मेजर करना है. तो बस इसी कंडीशन का ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फाइनली. तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट में हम और एक यहाँ पर ऐड करते हैं कि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट कि जो डिफ्लेक्शन है, यदि मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, मैं यदि बात करूँ डिफ्लेक्शन जीरो की, तो डिफ्लेक्शन जीरो का मीनिंग क्या होता है? डिफ्लेक्शन जीरो का मीनिंग होता है बैलेंस पॉइंट नॉट ऑब्टेन. क्योंकि डिफ्लेक्शन यदि जीरो है इसका मीनिंग ये हो गया कि बैलेंस पॉइंट हमें नहीं मिलेगा. बट यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि गैलोमीटर डी डज नॉट गिव जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, यानी कि हमें 100% बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है. सो बैलेंस पॉइंट मिले उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दी कि ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है ना, यानी कि जो ईएमएफ ऑफ सेल सी है ये ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द ए, ठीक है ना, ईएमएफ ऑफ दिस डी, ठीक है, ये डी से सी का ईएमएफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन ना दे उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए. तो देखिए हम ऑप्शन वाइज जाते हैं. सो यदि मैं ऑप्शन ए में देखूँ, सो स्मॉल आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है ग्रेटर हो जाए आर नॉट से. यहाँ पर आर नॉट क्या है, ये जो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी रेजिस्टेंस है. तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ये पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस आर नॉट से ग्रेटर हो जाए. सो बेसिकली यदि इस केस की मैं बात करूं कि आर विल बी ग्रेटर देन टू आर नॉट, सो इन दैट केस हमें तो जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना. क्यों जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा? क्योंकि देखिए ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल ई सी है वो कुछ ना कुछ तो ईएमएफ रख रहा होगा ई, एंड बेसिकली ई माइनस ऑफ आई इंटू आर ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, द लेंथ ए बी के. किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ए बी के. अब यदि आर ग्रेटर हो जाए आर नॉट से, सो उस केस में ये रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि ये टोटली ये जो जे पॉइंट है वो हमें बी पॉइंट में मिल जाएगा. और इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा. बट हमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए. तो देखिए यदि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊँ सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया. बट हम अदर ऑप्शंस को भी चेक करेंगे. तो देखिए बी ऑप्शन देखते हैं कि कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू आर नॉट,
यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस आर है ये इस आर नॉट से बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाए। तो देखिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज डी इज ऑलरेडी अ स्टैंडर्ड सेल, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी कि इसमें हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, जीरो डिफ्लेक्शन तो नहीं मिलने वाला ना। सी पॉइंट की तरफ जाते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ सी है, ठीक, ये ग्रेटर हो जाए ईएमएफ ऑफ डी से। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा था कि यदि ईएमएफ ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेल ये ग्रेटर हो ईएमएफ ऑफ सी से, तो तभी हमारा ये वर्क करेगा। और यहाँ पर वही कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है बट अपोजिट मैनर में। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया ना। डी ऑप्शन में देखिए द निगेटिव टर्मिनल ऑफ सी इज कनेक्टेड टू ए, यानी कि सी का निगेटिव टर्मिनल हम ए से कनेक्ट कर दे। तो देखिए इसके द्वारा भी हमें जीरो डिफ्लेक्शन देखने का चांस है, बट हमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो ये रीजन भी नहीं हो सकता। सो यहाँ से ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।